हमारे पास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। आपको इसमें से स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। तो क्या मैं दो चार्ट बना लूँ यहाँ पर। जैसा मैं एक काम करता हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी लिख लूँगा और इधर क्या करूँगा जी, मैं वेक्टर क्वांटिटी की लिख लूँगा। देखो वॉल्यूम जो है तो वो क्या होता है जी, स्केलर होता है, और मास भी जो है वो भी क्या होता है जी, स्केलर होता है। और स्पीड ये भी क्या होता है जी, स्केलर होता है। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी भी क्या है जी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है जी, स्केलर है। ये मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद में क्या है, जैसा अब ये एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है जी मेरे पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देखो अब ये एंगुलर वेलोसिटी, इसमें से थोड़ा सा जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो जब हमारे समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको लिखता हूँ, इसको दोनों इसमें भी लिख चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये एंगुलर वेलोसिटी दो होती है। एक होता है मेरे पास में एवरेज होता है, और एक क्या होता है जी, इंस्टेंटेनियस होता है। तो वहाँ पर हम समझेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर में कि कौन सा वेक्टर होता है और कौन क्या मेरे पास में स्केलर होता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे समझ में आ गया, क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पास में दूसरा एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो क्या है, दो ही स्केलर है इसके अंदर में, जितने भी दिए हुए दो ही है। तो क्या फोर्स स्केलर क्वांटिटी है क्या, नहीं। एंगुलर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है क्या, नहीं। क्या क्वांटिटी है, हाँ। तो मेरे पास में एक क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर करंट है, क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है, हाँ। तो करंट भी क्या हो गया मेरे पास में, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब उसके बाद में क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये फिर एक, जब दो ही पूछा उसने तो पूरे इसमें से इसका मतलब दो ही आएंगे। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, एवरेज, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको, एवरेज वेलोसिटी अगर देखेंगे ना तो वहाँ पर हम समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी स्केलर होती है क्या वेक्टर होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से उसने दो ही निकालने का बोला है, तो हमारे पास में क्या ये होगी जी, दो क्वांटिटी आए कि नहीं आए, जल्दी से बोलो। कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर में, नहीं, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। ओनली का मतलब क्या हुआ, एक, सिर्फ क्या निकालना है, एक। तो आप बोलो टेम्परेचर क्या हमारे पास में स्केलर है, ठीक है। एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है, मालूम है आपको टेंसर क्वांटिटी, भूल गए, बहुत अच्छी बात है, सब भूलने का, ठीक है। हाँ बोलो। अब मेरे पास में इम्पल्स है, क्या इम्पल्स वेक्टर है, हाँ। तो इम्पल्स क्या है मेरे पास में, इम्पल्स जो है वेक्टर। इम्पल्स का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है इम्पल्स का फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्या, हाँ। तो मेरे पास में फोर्स मल्टीप्लाइड पे क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। इसी तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मिलता है हमारे को, कि अगर कम टाइम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, तो एक ही निकालना था, तो हमने क्या निकाल दिया जी, इम्पल्स को निकाल दिया। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस सी वर्मा साहब की बुक है, तो उसका एक क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, देखो इट इज रोटेट थ्रू एन ऑर्बिटरी एंगल। होता है क्या, वेक्टर चेंज होता है क्या, देखो कब नहीं होता है, दो एंगल हो गए, तो कौन से, एक तो मेरे पास में 2 पाई होता है, या फिर मेरे पास में क्या होता है जी, 0 डिग्री होता है, ठीक है। 0 डिग्री होगा, या मेरे पास में 2 पाई होगा। अगर 2 पाई बोले तो कितना होता है जी, 360। तो वेक्टर चेंज होगा क्या,
ये दोनों के लिए चेंज होगा, लेकिन ऑर्बिटरी इसका मतलब 0 से 360 के बीच में कुछ भी एंगल है तो वेक्टर तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसल। ठीक है, अब मेरे पास में दूसरा, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्बिटरी स्केलर। ऐसा होता है क्या? मल्टीप्लाइड बाय नहीं, ठीक है, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये यूनिट क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट इसमें तो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर में। और डी वाला इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ, जब ये होता है तो वेक्टर चेंज होता क्या नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये दो चीज़ों को अगर समझ आए, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्बिटरी स्केलर। जैसे मैं हमारे पास में एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब मास क्या है जी? स्केलर है, और एक्सेलरेशन क्या है जी? वेक्टर है। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, ये है इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्बिटरी स्केलर। कुछ तो अगर मैंने क्या करा है 2 मल्टीप्लाइड पे 10 किया तो कितना आ गया जी मेरे पास में? 20 आ गया। ये कितना हो गया मेरे पास में? 20 न्यूटन फोर्स हो गया। अब मैंने क्या कर दिया ना, F इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कर दिया ना, इसको ले लिया जी 3 मल्टीप्लाइड पे 10 ले लिया, कितना हो गया जी? 30 न्यूटन हो गया। तो क्या देखो, एक तो और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो मेरे पास में वेक्टर चेंज हो गया, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो मेरे पास में वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बदल गया तो मेरे पास में जो वेक्टर क्वांटिटी वो क्या हो गई जी? चेंज हो गई। ठीक है, अब ये तो बात है, डी वाला ऑप्शन मेरे पास में आएगा क्योंकि इससे चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारे पास में, हाँ, अब ये भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, स्केलर क्वांटिटी देखो इज कंजर्वेटिव इन प्रोसेस। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसा काइनेटिक एनर्जी हो तो एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं यहाँ पे था तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, मैं अगर यहाँ पे चले गया तो मेरे पास में अलग होगी। प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन मेरे पास में पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट हो गई। यहाँ पे अलग है, वहाँ पे, हाँ, ओवरऑल सिस्टम की बात करूँगा तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मेरे पास में क्या होगा? चेंज होगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? ये फॉल्स है क्या ट्रू है? तो ये फॉल्स है। ठीक है, हाँ, कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज, ये भी क्या होगा जी? फॉल्स। क्यों? अगर आप टेम्परेचर को देखेंगे तो टेम्परेचर नेगेटिव भी होता है और क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, मस्ट बी डायमेंशनल लेस, ये भी क्या होगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्यों? डायमेंशन रखता है। जैसे खुद टेम्परेचर को देख लो, टेम्परेचर का भी डायमेंशन होता है। जैसा हमारे पास में क्या है? स्पीड है, स्पीड का भी डायमेंशन होता है। लेंथ, डिस्टेंस है, इनका क्या होता है? डायमेंशन होता है, डायमेंशनल लेस नहीं होते हैं। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्व विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस, ये ट्रू होगा। कौन से बेसिस पे? बोलो, कौन से बेसिस पे ट्रू होगा? जैसा सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, जैसा मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब मेरे को आपने टाइम पूछे तो मैंने क्या बोला हूँ जी? 10 AM हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहाँ चले गया जी? अब मैं यहाँ पे चले गया। इधर वाला बोले या उधर वाला, आप ऑब्जर्वर कहीं भी हो, कहीं भी आप नहीं देखो, डिफरेंस या ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है ऑब्जर्वर को, कि आप ऑब्जर्व कर गए तो टाइम यहाँ पे भी सेव होगा और यहाँ पर भी मेरे पास में क्या होगा? सेम होगा। तो मेरे पास में देखो है दी सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्विंग विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस, मेरे पास में क्या होता है? सेम वैल्यू होती है। क्या होती है जी? सेम वैल्यू होती है। आप ऑब्जर्व कहीं किसको? स्केलर को। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप जल्दी से बता सकते हैं। पेज नंबर भी मिला है आपको, कि ये पेज नंबर पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ हैं और क्या है। ये तो सब इंट्रोडक्शन था वेक्टर का। अब जो है इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या ऑपरेशन आएंगे, वो देखने वाले हैं। ठीक है, और एक बात ये कि अगर ये हमने जो अभी लेक्चर में किए तो इसकी जो है वो तो मैं जो है
ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके अंदर में मैं जो है इसको डाल दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो डीपीपी को सॉल्व करेंगे और आपके जो आंसर आएगी, अगर कुछ नहीं आता है तो हम नेक्स्ट इसमें वो डीपीपी करेंगे। ठीक है।